अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा, यही है आपका महिला सशक्तिकरण। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को फिर एक झटका लगा है। इन दिनों आप देख रहे हैं बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जातियों का खेल खूब दिख रहा है। लेकिन आज सुहेली मेहता जो कि जेडीयू की प्रवक्ता रहीं, महासचिव रहीं, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आज अहले सुबह ही लाइव स्ट्रीम ने खबर चलाया था कि सुहेली मेहता का जेडीयू से मोह भंग होता हुआ दिख रहा है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। देर शाम होते होते सुहेली मेहता ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। लंबा रिश्ता रहा जेडीयू के साथ और जेडीयू के प्रवक्ता भी रहीं। लेकिन क्या सुहेली मेहता अब बीजेपी के साथ जाएंगी? अगले साल लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद फिर 25 की लड़ाई है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब सुहेली मेहता भी क्या अपना राह बना रही हैं, बीजेपी की ओर जा रही हैं? फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। ये साफ साफ कह दिया है कि जेडीयू अब गैंगवारों की पार्टी है। सुनिए, जेडीयू को लेकर कहा था कि वो नीतीश कुमार की पार्टी है। जेडीयू के सिर्फ एक नेता, 3 नेता नहीं, 2 नेता नहीं, सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार। लेकिन जेडीयू अब गैंगवारों की पार्टी है। कई तरह के गैंग अब जेडीयू को चला रहे हैं। जेडीयू में कई सारे गैंग आ गए हैं। सुहेली मेहता ने क्या इल्ज़ाम लगाया है? क्या वो बीजेपी की ओर ही जाएंगी? उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जा चुके हैं, आरसीपी सिंह जा चुके हैं, अब सुहेली मेहता, आलोक मेहता की बहन है, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, क्या कुछ कह रही हैं जेडीयू से इस्तीफा देने के समय? जरा सुनिए। आप सबको मैंने आमंत्रित किया है कि आज कुछ अपने राजनीतिक निर्णय आज मैंने लिए हैं जो आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड में वर्षों से काम कर रही हूँ, और जब से मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ तब से प्रवक्ता के पद पर और महासचिव के पद पर लगातार पार्टी में ईमानदारी से काम करते आई हूँ। कभी पार्टी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कुछ इस तरह की बातें नहीं की जिससे कि पार्टी का सर झुके हमारी बातों से। लेकिन इधर पार्टी की बागडोर गैंगवारों के हाथ में चली गई है। पार्टी में पहले प्रतिष्ठा मिली, जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिहार के विकास के लिए जो काम के लिए जो पॉलिसी थी, उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। कुंठा से ग्रसित लोग शर्तों पर राजनीति करवाना चाहते हैं, शर्तों से समझौता करवाना चाहते हैं। खासकर इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, जिसके वोटरों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा रहती है, और महिलाओं को राजनीति करने में उनके सामने शर्त रखा जाता है, आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा, यही है आपका महिला सशक्तिकरण। मैं ही नहीं, आज तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही समाचार आप लोगों को कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था कि आज प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा भेज दिया है। यही जानकारी आप लोगों को मैं देने के लिए बुलाई थी। इसके अलावे एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, महिला के लिए सिर्फ योजनाओं पर काम करने वाली पार्टी, जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन महिलाओं को आप राजनीति स्वतंत्र होकर नहीं करने दीजिएगा तो महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जिस तरह से आप दास्ता कबूल करवाना चाहते हैं अपना महिलाओं से, महिला नेत्रियों से, हम ही नहीं, धीरे धीरे देखिएगा आपकी पार्टी से सभी महिलाएं धीरे धीरे निकल जाएंगी। आपकी पार्टी महिला विहीन भी हो सकती है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर भी जनता से धोखा किया, जिस तरह से शराब माफियाओं की चलती है, शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अपराध की बात है, आपका यूएसपी अपराध पर नियंत्रण था। हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं फिर से वही जंगल राज तो नहीं लौट कर आ जाएगा।
शिक्षा में देख लीजिए, जिस तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षकों को बहाल किया, अब बीपीएससी के नाम पर उन्हीं शिक्षकों को फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीवर होगा, तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडंबना है। तो आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सरकार, जिस तरह से बिहार के लोगों को ठग रही है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस तरह की पार्टी में, जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित की हूँ। तो जेडीयू से इस्तीफा देते हुए सुहेली मेहता ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है, क्या कुछ इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन आगे जब लड़ाई होनी है महागठबंधन बनाम एनडीए, तो जेडीयू को क्यों बार बार झटका लग रहा है? आपको बता दें, जेडीयू से काफ़ी पुराना ताल्लुकात रहा है सुहेली मेहता का। 2016 में ही ये जेडीयू में आई थी। तुलसीदास मेहता जो कि बिहार सरकार के पहले मंत्री रहे, समाजवादी नेता रहे, काफ़ी अच्छे संबंध रहे लालू यादव और नीतीश कुमार से, उनकी बिटियां हैं। और अब सुहेली मेहता का जब मोह भंग हुआ है, क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं? महिलाओं के लिए सिर्फ बातें करती है जेडीयू, सिर्फ योजनाओं की बात करती है, लेकिन महिलाओं को कितनी इज्जत मिल रही है पार्टी में, ये सबको दिख रहा है। क्या इससे महिला वोट बैंक पर भी फर्क पड़ेगा? एक बड़ा फर्क पड़ेगा, देखना होगा। क्या बीजेपी जाती हैं? आगे कौन सा घर तैयार है? इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है, वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा, यही है आपका महिला सशक्तिकरण।